स्टूडेंट, दिस इज़ द वीडियो नंबर 4 ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। बेटा, इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। अभी आपने देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में है तो उस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी उस ऑर्बिट में क्या होगी, उसका फार्मूला आपने निकाला। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसका भी फार्मूला आप लोगों ने निकाला। और साथ साथ में उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसको भी आपने कैलकुलेट किया। अब हमको देखना है कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसको बोहर ने किस तरीके से एक्सप्लेन किया। तो बोहर का जो मॉडल है ना, वो इसीलिए पॉपुलर हुआ कि उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर दिया। तो जो स्पेक्ट्रम बन रहा था स्क्रीन पर, वो कैसे बन रहा था उसको बताया था बोहर मॉडल ने। और बोहर मॉडल से ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट आपके पास है, उसने जो ऑर्बिट की कल्पना की कि ऑर्बिट लेवल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, वहाँ से उसने वो बता पाया। और साथ में उसने ये भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को तभी रिलीज करेंगे जब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या है, रिलीज मीन्स होता है कि एनर्जी का चेंज। रिलीज वो तभी करेंगे जब हायर एनर्जी स्टेट से क्या है, लोअर एनर्जी स्टेट में वो जंप करेंगे। उसी टाइम पर वो एनर्जी रिलीज करते हैं। ऑर्बिट में रिवॉल्व ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन इन द ऑर्बिट वो एनर्जी को रिलीज नहीं करते हैं, एनर्जी चेंज नहीं होती है। एनर्जी का चेंज तभी होगा जब वो क्या है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में वो ट्रांजिट होते हैं। ठीक है ना। इसी मॉडल को लेकर के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया गया। क्या इसमें अलग अलग रेंज बनी, अलग अलग रीजन बना एनर्जीज का, जो स्पेक्ट्रम बना था उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये आपकी ये जो एक्सिस है वो टोटल एनर्जी दिखा रही है ना आपकी। ये ऊपर क्या बढ़ रहा है बेटा जी, टोटल एनर्जी बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन की। ऑर्बिट्स में जो है, जो इलेक्ट्रॉन है ना, उनकी एनर्जी को दिखाया गया यहाँ पर है। देखिए, जैसे आपकी ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ग्राउंड स्टेट है, इसमें n=1 में जो टोटल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की -13.6 होती है। -3 सेकेंड में होगी -3.40, थर्ड में होगी -1.5, फोर्थ में। ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इन्फिनिटी पे आप देखोगे कि इन्फिनिटी पर टोटल एनर्जी हो जाएगी 0। ये किसकी रेंज है, ये रेंज है इन्फिनिटी की। तो यहाँ पर आते आते टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी 0। और नीचे क्या है आपका, निगेटिव में है। ठीक है ना। अब देखिए, जब n=1 में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, याद रखना, जब n=1 में इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर एनर्जी लेवल से, तो जो भी सीरीज बनती है, जो भी एनर्जी रिलीज होगी, और वो जो एनर्जी आपको दिखाई पड़ेगी उसका जो रीजन होगा वो अल्ट्रा वायलेट रीजन होगा, और उसको बोलेंगे लाइमन सीरीज। कौन सीरीज बोलेंगे, लाइमन। जब भी इलेक्ट्रॉन हायर से 1 में गिरेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी की जो भी सीरीज बनेगी, है ना, उसे बोलेंगे लाइमन सीरीज। तो इस केस में क्या होता है, लाइमन में जो आपका n1 होता है वो 1 रहेगा, और जो आपका n2 होता है वो कितना होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, एंड डॉट डॉट इन्फिनिटी होगा। ठीक है ना। ये जितनी भी एनर्जीज निकलेंगी इस केस में सब लाइमन सीरीज में आने वाली हैं। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। ठीक है। अब लाइमन सीरीज की जो फर्स्ट लाइन होगी वो कौन सी होगी, फर्स्ट लाइन जब n=2 से वो कहाँ गिरेगा, n=1 में। n=2 से वो जंप करेगा तभी लाइमन की फर्स्ट लाइन आएगी, इससे छोटी लाइन तो मिलेगी नहीं आपको। ठीक है ना। तो आपने कहा कि यह लाइमन की फर्स्ट लाइन, हमने यहाँ पर f लिखा है, ये इसे बोलते हैं जब 2 क्या होगा, 1 होगा तो फर्स्ट लाइन होगी। तो फर्स्ट लाइन कब बनती है, जो फर्स्ट लाइन आपकी बनती है जब n1=1 है एंड n2 क्या है, 2 है, तो लाइमन की क्या बनेगी, फर्स्ट लाइन बनेगी। और लास्ट लाइन कब बनेगी, L। ये L कब बनेगा, जब n1=1 होगा, वो तो होगा ही होगा, और जब n2 होगा, इन्फिनिटी होगा, तब आपकी लास्ट लाइन बनेगी। ठीक है ना। इसके बाद की कोई भी लाइन क्या है, लाइमन की बननी नहीं, क्योंकि लास्ट में तो इन्फिनिटी से ही जंप किया n=1 में, है ना। ये लास्ट लाइन बन गई। और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती बताता हूँ मैं आपको पता है कि जब लास्ट लाइन बनती है इन्फिनिटी से कहाँ गिरा, वो n=1 में, तो इस टाइम पर एनर्जी क्या होगी, निकलेगी, इस फोटोन की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लास्ट लाइन वाले फोटोन की एनर्जी क्या सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी गैप क्या है, सबसे ज़्यादा है।
तो आप ये कहोगे सर कि अगर इस केस में देखा जाए तो आप क्या, एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? एनर्जी का फार्मूला होता है ई इक्वल टू एच सी अपॉन क्या होता है बेटा जी? लैम्डा होता है। और ये क्या इंप्लाई करेगा? एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा, यानी एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जिस फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होगी उस फोटोन की वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। तो आप ये कह सकते हो कि जो आपकी लास्ट लाइन है लाइमन सीरीज की, उसमें आप क्या देखोगे कि उसकी एनर्जी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पर क्या मिलेगी? एनर्जी मैक्सिमम मिलेंगी। और वेवलेंथ क्या होगी? करस्पॉन्डिंग इसकी मिनिमम होगी। तो लास्ट लाइन की वेवलेंथ सबसे कम होगी लाइमन सीरीज में। जो सीरीज बन रही है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, जितनी भी लाइंस बन रही है उस लाइंस में सबसे कम वेवलेंथ किस लाइन की होगी? तो लास्ट लाइन की होगी। और अगर हम बात किसकी करें बेटा जी, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट लाइन की, ये सबको मैं वन बाई वन लिखूंगा, यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको। अगर हम बात करें फर्स्ट लाइन की, तो फर्स्ट लाइन की जो एनर्जी है वो सबसे कम होगी। वो n इक्वल टू 1 से कहाँ जंप कर रहा है? n इक्वल टू क्या है? 2 में आ रहा है। तो आप कहोगे इस केस में क्या होगा? सबसे कम एनर्जी निकलेगी, गैप बहुत कम है। सबसे कम गैप क्या है? इसी का तो है सबसे कम गैप ना बेटा। तो आप कहोगे इस केस में सबसे मिनिमम एनर्जी होगी और सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। तो फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी लाइमन वाले केस में। जितने लाइंस होती, जो लाइमन की लाइंस हैं उसमें पहले वाले की वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम होगी और लास्ट वाले की वेवलेंथ क्या? सबसे मिनिमम होगी। आई थिंक इस बात को आप समझ गए। वैसे ये तो आप, अच्छा ये किस रीजन में आएगा? ये जो लाइमन सीरीज होगा वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में आएगा। अल्ट्रा वायलेट की जो रेंज होगी उसी रेंज के अंदर क्या है? ये सारे के सारे एनर्जी जो आपको मिलेंगे ना ट्रांजिशन के बाद, वो सारी की सारी एनर्जी जो है अल्ट्रा वायलेट रीजन में आएंगी। ये आएगा यूवी रीजन। आई थिंक इस बात को आप लोग समझ गए। तो ये लाइमन की बात हो गई। बाल्मर की बात कर लेते हैं, बिल्कुल सेम वही होगा बाल्मर। तो बाल्मर का जो क्या बोलते हैं कि जो रीजन होता है वो विजिबल होता है। मतलब बाल्मर में क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन n1 क्या हो, इसके लिए 2 हो, और n2 क्या इसके लिए हो, 3 हो, 4 हो, एंड 5 हो, एंड इन्फिनिटी एंड सो ऑन। तो उस टाइम पर क्या बनेगा? बाल्मर सीरीज बनेगी। और बाल्मर सीरीज के लिए ये पहली लाइन क्या होगी? जब आपका 3 से कहाँ आएगा? 2 में, तो ये फर्स्ट लाइन होगी। और जब इन्फिनिटी से कहाँ आएगा? 2 में, तो ये लास्ट लाइन होगी। तो इस केस में अगर आपसे कोई पूछे कि जो बाल्मर सीरीज है, जो बाल्मर लाइन्स हैं, उस बाल्मर की लाइन्स में किस लाइन की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी? तो कहोगे जब इन्फिनिटी से 2 में आएगा तो इस लाइन की सबसे अधिक एनर्जी होगी। इसकी और कम होगी, इसकी और कम होगी, इसकी और कम होगी, इसकी और कम होगी, यहाँ तक आते आते सबसे कम फर्स्ट लाइन की होगी। तो फर्स्ट लाइन की एनर्जी सबसे कम होगी, लास्ट लाइन की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। और इसकी वेवलेंथ क्या होगी? इसकी लास्ट लाइन की वेवलेंथ सबसे कम होगी और फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। ये तो आप जानते ही हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बाल्मर की जो फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ सबसे कम है, सॉरी वेवलेंथ सबसे, एनर्जी कम है ना, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी कम है, तो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा जी। अच्छा, वो तो बात इसमें भी थी। लाइमन की जो फर्स्ट लाइन है इसकी भी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा थी। लाइमन की फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ क्या सबसे ज़्यादा थी, और बाल्मर की फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ भी सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब क्या है? इसका आपस में करेंगे कंपैरिजन। बाल्मर की जो लाइंस हैं, इन लाइंस में फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। लाइमन की जो अपनी लाइंस हैं उस लाइन में लाइमन की फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है ना? ये तो आपस में कंपैरिजन हो गया। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि बाल्मर की फर्स्ट लाइन और लाइमन की फर्स्ट लाइन, इन दोनों में किस लाइन की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी,
लाइमन की फर्स्ट लाइन और बाल्मर की फर्स्ट लाइन। तो कैसे करोगे कंपैरिजन? आप कहोगे सर अब तो देखना पड़ेगा कि दोनों में किसकी या किसका एनर्जी गैप कम है। तो आप देखो बाल्मर का एनर्जी फर्स्ट लाइन का एनर्जी गैप क्या है? कम है। लाइमन के फर्स्ट लाइन का एनर्जी गैप क्या है? ज़्यादा है। तो मतलब लाइमन की फर्स्ट लाइन बाल्मर के फर्स्ट लाइन से ज़्यादा एनर्जी निकालेगी, है ना? इसलिए आप कह सकते हो कि अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो इसकी वेवलेंथ कम होगी बाल्मर के फर्स्ट लाइन से। बाल्मर के फर्स्ट लाइन से लाइमन की फर्स्ट लाइन की एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए लाइमन के फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ कम होगी किससे? बाल्मर की फर्स्ट लाइन से। ठीक है ना? जब कंपैरिजन करोगे दोनों का तब ऐसे बोलोगे, अदरवाइज आपस में कंपैरिजन करोगे इन लाइंस का तो ये चलेगा फॉर्मेट जो मैंने बताया हुआ है। ठीक है ना? ओके, इस तरीके सब में कंपेयर करोगे तो ये इस अब ये हो गया कंप्लीट, इसका कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो बाल्मर सीरीज है वो आती है विजिबल रीजन में। किस में आती है बेटा जी? विजिबल रीजन में, है ना? तो ये तो इसको ये जितनी भी लाइट्स आएंगी वो हमें विजिबल होंगी, जो आपकी विजिबल लाइट होती है ना उसकी उस रेंज में आएगी ये पूरी की पूरी। ठीक है ना? आई थिंक इस बात को आप समझ गए। वैसे आपका पास्चन आ गया, पास्चन में फर्स्ट लाइन बनेगी और लास्ट लाइन बनेगी, नो प्रॉब्लम। लास्ट कहाँ से बनेगी? इन्फिनिटी टू n इक्वल टू 3 में, और फर्स्ट कब होगा? n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 3 में, है ना? और ये जब सीरीज बनेगी इसे बोलेंगे क्या है? ये सीरीज आ जाएगी किसमें? इंफ्रारेड रीजन में आएगी, इंफ्रारेड रीजन। ठीक है ना? ऐसे आएगी आपकी ब्रैकेट, ब्रैकेट भी किस में आती है? इंफ्रारेड रीजन में आती है। ठीक है ना? इसके बाद जो एक सीरीज और बनती है उसे बोलते हैं पी फंड, इसमें दिखा नहीं है क्या बनेगी इसके बाद अगला, ये बनेगी पी फंड। ठीक है बेटा जी, ये भी आपकी इंफ्रारेड रीजन में ही आएगी। तो इस प्रकार सीरीज आपकी बनेगी। और ट्रांजिशन कब होगा? पहले 1 में देखते हैं, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 2 में, ऐसे आपका लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज और ब्रैकेट सीरीज सब 1 बाय 1 बनती जाएंगे। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात समझ पाए। ठीक है ना? अब इनके थोड़ा सा जो डेरिवेशंस हैं उनको देख लेते हैं। तो बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे लाइमन सीरीज है तो लाइमन सीरीज की हर लाइन की वेवलेंथ को तो हम कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे, इसलिए लाइमन की जो रेंज है यानी फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ और लास्ट लाइन की वेवलेंथ इसको कैलकुलेट कर लेंगे। आपको पता है कि जो फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ होगी वो ज़्यादा होगी और लास्ट लाइन की जो वेवलेंथ होगी वो कम होगी। यही तो वेवलेंथ रेंज हो गई, इसी के बीच में सारी लाइंस लाई करेगी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस आपको यहाँ दिखेंगी, इसलिए क्या है कि हम फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन की बात करेंगे लाइमन में, बाल्मर में, पास्चन में, ब्रैकेट में, पी फंड में, और उसकी रेंज को हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना बेटा जी? देखिए तो सबसे पहला क्या लिया हमने? लाइमन सीरीज। क्या लिया बेटा जी? लाइमन सीरीज। देखो बेटा लाइमन सीरीज क्या है? व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू n इक्वल टू 1 then the energy series is called the लाइमन सीरीज। ये पहले ही देख के आया है कि हायर से 1 में जंप करेंगे तो जो सीरीज बनेगी उसे वो लाइमन सीरीज बोलेंगे। n इक्वल टू 1 में जंप करना है कहाँ से? 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी से। तो फार्मूला आपको पता है कि 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? r ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 का क्या है? जिसमें इलेक्ट्रॉन को जंप करना है। n2 क्या है? जहाँ से इलेक्ट्रॉन को जंप करना है, इलेक्ट्रॉन जहाँ से जंप करेगा। ये हाई एनर्जी स्टेट है, ये लोअर एनर्जी स्टेट है। ठीक है ना? अब देखते हैं कि फॉर द फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज, अगर फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की बात करेंगे तो n1 तो आपका 1 रहेगा ही रहेगा। 2 क्या हो जाएगा? n2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। मतलब फर्स्ट लाइन तो तभी बनेगी जब 2 से कहाँ 1 में गिरेगा, और जब 2 से 1 में जंप होगा तो उस टाइम पर लाइमन सीरीज में जितनी भी लाइंस होंगी उसमें एनर्जी क्या होगी? मतलब जो फर्स्ट लाइन की एनर्जी सबसे कम होगी, आपको पता है, इसके बाद एनर्जी गैप बढ़ता जाएगा।
तो अगर एनर्जी सबसे कम होगी तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी लाइमन की। तो क्या लिखेंगे फार्मूले में, इस फार्मूले के हिसाब से 1/λ मैक्स इज इक्वल टू आर 1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। सेकेंड में जंप कर रहा है, सॉल्व करेंगे तो 1/λ मैक्स आएगा 3r/4 आ जाएगा। तो लैम्डा मैक्स इक्वल टू आ गया 4/3r आ गया। यानी कहने का मतलब जो लाइमन की फर्स्ट लाइन है उसकी जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होगी क्योंकि उसकी एनर्जी मिनिमम है। और कितनी होगी, 4/3r। रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आपको बता रखा है 10⁷। ठीक है बेटा जी, पर मीटर। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो। रख करके कैलकुलेट करोगे तो लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी आपको, लैम्डा मैक्स मिल जाएगा कि मैक्सिमम लैम्डा कितना है लाइमन का। फॉर द लास्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज, लास्ट का मतलब कहाँ से जंप करेगा वो, इन्फिनिटी से, n=1 से। n= क्या है, इन्फिनिटी में गिरेगा। तो अगर इन्फिनिटी से 1 में गिर रहा है तो एनर्जी होगी मैक्सिमम और वेवलेंथ होगी मिनिमम। तो अब मिनिमम वेवलेंथ की बात कर रहा है हम लोग। तो 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू आर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/∞। ये हो जाएगा 0, ये बचेगा 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू आर हो जाएगा, लैम्डा मिनिमम हो जाएगा 1/r। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, जो लास्ट लाइन होगी लाइमन सीरीज की। सबसे ज़्यादा क्या होगी, जो फर्स्ट होगी। तो उसकी रेंज हमने निकाल दिया। बिल्कुल सिमिलर में हम आएंगे बाल्मर सीरीज में। व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू n=2, अब 2 में गिरेगा ऊपर से, कहाँ से, 3 से, 4 से, 5 से, इन्फिनिटी से। देन द एनर्जी सीरीज इज कॉल्ड बाल्मर सीरीज। n=2 में इसे जंप करना है, कहाँ कहाँ से, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी से। तो अब देखते हैं कि जो फर्स्ट लाइन होगी बाल्मर की, फर्स्ट लाइन बाल्मर की होगी, पक्का है कि वहाँ एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो फॉर द फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज n=1, n=2, 2 में गिर रहा है। और कहाँ से, n=3 से जंप कर रहा है वो। तो आप कहोगे कि उस केस में एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, क्योंकि वो सबसे छोटी एनर्जी गैप है ना। जब 2 से किस में, जब 3 से 2 में आएगा, 3 से 2 में आएगा, एनर्जी गैप सबसे छोटा है इन कंपेयर टू अदर लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। तो n=2 में, n=2 में आ रहा है, कहाँ से, 3 से। तो उस टाइम पर एनर्जी मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम। तो बाल्मर का जो लैम्डा मैक्सिमम कब मिलेगा, जब 3 से कहाँ जंप करेगा, 2 में। तो 1/λ मैक्स किसका है, ये बाल्मर का है, इज इक्वल टू आर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 1/λ मैक्स इज इक्वल टू आर 5/36 आ गया। तो लैम्डा मैक्स क्या आ गया, 36/5r आ गया। तो बाल्मर सीरीज में जो फर्स्ट लाइन है, उस फर्स्ट लाइन की जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होगी, एनर्जी मिनिमम होगी और मैक्सिमम वेवलेंथ इतनी होगी। ठीक है ना। अच्छा, फॉर द लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज की लास्ट लाइन क्या बनेगी, इन्फिनिटी से 2 में गिरना होगा, क्योंकि बाल्मर के लिए 2 है ना लोअर लेवल। तो n=2 से n=2 में गिरना होगा, कहाँ से, n=इन्फिनिटी से 2 में गिरना होगा। उस टाइम पर एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि कहाँ से आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन, इन्फिनिटी से आ रहा है। तो लैम्डा क्या होगा, मिनिमम होगा। तो अब बाल्मर की मिनिमम वेवलेंथ की बात करते हैं हम लोग, 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू आर इन ब्रैकेट 1/2 स्क्वायर माइनस 1/∞ स्क्वायर। लैम्डा मिनिमम कितना आ गया, 4/r। तो ये बाल्मर का मिनिमम वेवलेंथ है, लास्ट लाइन की वेवलेंथ है। ठीक है बेटा जी। बिल्कुल सिमिलर वे में आ जाओ पास्चन सीरीज। जैसे आपने कहा कि पास्चन में कहाँ जंप करेगा, 3 में जंप करेगा। ठीक है ना। व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू n=3 में। और हाई एनर्जी क्या होगी, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, अप टू इन्फिनिटी होगा। ठीक है बेटा जी। इसमें भी फर्स्ट लाइन कौन सी होगी, 3 में जंप करेगा, कहाँ से, 4 से। जब वो फॉर द फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज। ठीक है बेटा जी। इसको हम लोग सही कर लेते हैं। फॉर द फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज। ठीक है बेटा जी। इसको पॉइंट आउट कर लेते हैं ऐसे। तो जो पहली लाइन है इसमें क्या होगा, n=3 होगा, और कहाँ से, n=4 से, क्योंकि पहली लाइन आपकी है। तो जब पहली लाइन की बात करोगे तो E क्या होगा, मिनिमम होगा, लैम्डा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये लैम्डा मैक्स किसका है, ये है पास्चन का। तो रखते हैं उसको 1/λ मैक्स इज इक्वल टू 1/r ब्रैकेट में 1/3 स्क्वायर। 3 में जंप कर रहा, कहाँ से, 4 से। सॉल्व करेंगे तो 1/λ मैक्स इज इक्वल टू 7r/144 हो जाएगा। तो लैम्डा मैक्स क्या आ गया, 144/7r हो गया। ये फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ है, किसकी,
पास्टियन की, और फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। पता आपको कि एनर्जी गैप क्या है, छोटा है, एनर्जी मिनिमम है तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। फॉर द लास्ट लाइन ऑफ पास्टियन सीरीज, लास्ट लाइन मतलब कहाँ से, इन्फिनिटी से 3 में गिरेगा। इन्फिनिटी से कहाँ गिरना है, इसको 3 में गिरना है, तो उस टाइम पर एनर्जी क्या होगी, उस लाइन की मैक्सिमम होगी, वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम होगी। तो लैम्डा मिनिमम क्या होगा, इज इक्वल टू आर 1/3 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी स्क्वायर। बस वैल्यू पुट करो, 1/लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू r/9। तो लैम्डा मिनिमम 9/r। तो पास्टियन का जो लैम्डा मिनिमम कितना होगा, 9/r। ये किसके करस्पॉन्डिंग होगा, आपकी जो लास्ट लाइन है किसकी, पास्टियन की, ठीक है ना, जिसका लैम्डा मिनिमम आ गया। ऐसे आपका आ जाएगा ब्रैकेट के लिए, ब्रैकेट में सिंपल आप इलेक्ट्रॉन, जहाँ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू n = 4 में गिरेगा, है ना। ये 5 6 7 8 9 अप टू इन्फिनिटी से कहाँ जंप करेगा, 4 में करेगा। देखते हैं कि जो आपकी ब्रैकेट सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज में जो पहली लाइन है उसकी एनर्जी तो कम होगी, पता आपको फर्स्ट लाइन की एनर्जी कम होगी, तो वेवलेंथ मैक्सिमम होने वाली है। फॉर द फर्स्ट लाइन फॉर द फर्स्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, है ना, ऑफ ब्रैकेट सीरीज n = 4 टू n = 5 क्या आएगा, एनर्जी मिनिमम लैम्डा मैक्सिमम। तो 1/लैम्डा मैक्स क्या होगा, r इज इक्वल टू 1/, किस में गिरना है, 4 स्क्वायर n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर कर दिया। सॉल्व किया, कितना आ गया, 1/लैम्डा मैक्स, इसका स्क्वायर करोगे 16 आएगा, 25 आएगा, सॉल्व कर दोगे 9r/400 आएगा। तो लैम्डा मैक्स जो पहली लाइन का जो आपकी ब्रैकेट सीरीज की जो पहली लाइन है उसका जो वेवलेंथ है 400/9r आएगा, वो मैक्सिमम होगा उस सीरीज में, ब्रैकेट की सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगी, 400/9r होगी पहली लाइन की, ठीक है ना। फॉर द लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, लास्ट लाइन का एनर्जी गैप क्या होगा, बाल्मर का ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू अदर लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज। तो n = 4 से कहाँ आएगा, n = में आएगा। तो आप देख रहे हो ये मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम वैल्यू आपने रखा 1/4, सॉल्व किया आपने, तो क्या देखा आपने, लैम्डा मिनिमम r/16 आ गया और लैम्डा मिनिमम हो जाएगा 16/r। तो ये जो आपका ब्रैकेट सीरीज का मिनिमम वेवलेंथ किसकी करस्पॉन्डिंग होगा, लास्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, मिनिमम वेवलेंथ ये हो गई, ठीक है ना। तो मैक्सिमम और मिनिमम यही दो रेंज निकालनी थी, बीच में तो बहुत सारी लाइन्स हैं उनकी हम निकाल नहीं पाएंगे, तो ये निकालनी थी हमको। अब आ जाते हैं पी फंड सीरीज पे। तो पी फंड सीरीज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू n = 5 में गिरेगा। सिमिलर चलेगा आपका 6 7 8 9। तो फॉर द फर्स्ट लाइन ऑफ पी फंड सीरीज क्या होगा बेटा दी, पी फंड सीरीज की पहली लाइन कहाँ से होगी, 6 से होगी 5 में, 6 किस में गिरेगा, 5 में गिरेगा, तो उस टाइम पे एनर्जी मिनिमम लैम्डा मैक्सिमम। तो रखते हैं 1/लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू r 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो 1/लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11r/900 आ जाएगा। तो वहाँ से लैम्डा मैक्स जो आ जाएगा पहली लाइन के करस्पॉन्डिंग आएगा ना, पी फंड की जो पहली लाइन है वो 900/11r आ जाएगा, ठीक है ना। ये लैम्डा मैक्स किसका है, ये पी फंड का है, पहली लाइन के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। फॉर द लास्ट लाइन ऑफ द पी फंड सीरीज n = 5 कहाँ से गिरेगा, इन्फिनिटी से गिरेगा, तो एनर्जी मैक्सिमम वेवलेंथ मिनिमम 1/लैम्डा मिनिमम। सॉल्व किया आपने तो लैम्डा मिनिमम 25/r आ गया किसका, पी फंड का। तो इस तरीके से आपने लाइमन का फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन की वेवलेंथ निकाल ली, बाल्मर की, ब्रैकेट की, पास्टियन की, पी फंड की, सबकी रेंज आपने निकाल के कैलकुलेट कर ली, ठीक है बेटा जी। आपस में जो लाइन्स हैं, ठीक है, आई थिंक मेरी बात समझ में आई। एक मैं छोटा सा नोट आपको देता हूँ, उसको भी आप समझ लो। अब बेटा देखो नोट में क्या है, अगर आपसे ये पूछता है, देखो लाइमन की जो सीरीज है उस सीरीज में जो लाइंस हैं उनमें कंपेयर किया, हमने बताया आपको फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन की बात की, है ना। हमने बाल्मर और लाइमन को कंपेयर नहीं किया, हमने बाल्मर ब्रैकेट को कंपेयर नहीं किया, हमने लाइमन या ब्रैकेट को, दो अलग अलग सीरीज को हमने कंपेयर नहीं किया था अभी पहले। इसमें हमने क्या किया था, एक लाइमन सीरीज को लिया, उसी में जो लाइंस हैं उन्हीं को आपस में कंपेयर किया कि पहली लाइन की क्या होगी वेवलेंथ और लास्ट लाइन की क्या होगी वेवलेंथ। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि लाइमन की मैक्सिमम जो वेवलेंथ है और बाल्मर की जो मैक्सिमम वेवलेंथ है और पास्टियन की जो मैक्सिमम वेवलेंथ है और ब्रैकेट की जो मैक्सिमम वेवलेंथ है, इनमें से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, क्योंकि सबके पास तो अपना मैक्सिमम है, अपनी सीरीज का मैक्सिमम है। तो आपको क्या सोचना है, आपको देखना है कि किस सीरीज में एनर्जी गैप ज़्यादा दिखेगा आपको। जैसे लाइमन में क्या है, लाइमन में इलेक्ट्रॉन ऊपर से n1 में गिर रहे हैं, तो पक्का है कि लाइमन में जो भी एनर्जी निकलेगी वो बाल्मर से ज़्यादा ही होगी,
ठीक है ना। तो इसलिए कहेंगे, अभी देखो ये डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, समझो यहाँ से, जैसे मतलब आपको ये देखिए ये ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि लाइमन की जो ये सीरीज है, देखो ये जो लाइमन की सीरीज, इसकी जो एनर्जी है, इसकी एनर्जी हमेशा क्या होगी, बाल्मर से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि बड़ी एनर्जी गैप है। तो लाइमन की जो एनर्जी होती है वो बाल्मर से हमेशा ज़्यादा होती है। बाल्मर की जो अपनी एनर्जी रेंज होती है वो क्या होती है, वो पास्चन से ज़्यादा होती है। पास्चन की जो अपनी एनर्जी है वो पी फंड ब्रैकेट ज़्यादा होगी। ब्रैकेट की अपनी जो एनर्जी है पूरी सीरीज की वो पी फंड ज़्यादा होगी। इस तरीके से देख के आप बता सकते हो कि अगर लाइमन की एनर्जी ज़्यादा है तो पक्का है कि लाइमन की वेवलेंथ कम होगी इन कंपेयर टू बाल्मर। लाइमन की वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी इन कंपेयर टू बाल्मर। और बाल्मर की वेवलेंथ कम होगी इन कंपेयर टू पास्चन। पास्चन की वेवलेंथ कम होगी इन कंपेयर टू ब्रैकेट। अगर इन लाइमन, पास्चन, ब्रैकेट, इनमें अगर हम कंपैरिजन करने लगेंगे तो सबसे ज़्यादा एनर्जी लाइमन की होगी, है ना, और सबसे कम एनर्जी आपकी पी फंड की होगी जो लास्ट में है। तो उसी प्रकार से वेवलेंथ की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, पी फंड की होगी। क्यों, क्योंकि पी फंड की एनर्जी बहुत कम है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस चीज़ को भी अगर आप लोग याद रखोगे तो कभी कभी पूछता है तो आप कहोगे सर कि वेवलेंथ की अगर बात करते हो, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी किसकी होगी, ब्रैकेट की होगी। या अगर आप यहाँ पी फंड लिखा हुआ है तो पी फंड की होगी, फिर ब्रैकेट होगी, फिर किसकी होगी, फिर पास्चन की, लाइमन की सबसे छोटी, लाइमन की सबसे छोटी बाल्मर की, लाइमन से बड़ी बाल्मर की, बाल्मर से बड़ी किसकी है, पास्चन की, पास्चन से बड़ी किसकी है, ब्रैकेट की, और ब्रैकेट से बड़ी क्या है, पी फंड की। जो सीरीज आपकी राइट साइड में, उसकी वेवलेंथ आपकी बढ़ती जाए क्योंकि एनर्जी कम हो रही है। और एनर्जी की बात करो, सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होगी, लाइमन में होगी, है ना। तो सबसे ज़्यादा कैसे किसकी एनर्जी है, लाइमन की, फिर किसकी है, बाल्मर की, फिर किसकी है, पास्चन की, फिर किसकी है, ब्रैकेट की, इसके बाद पी फंड की। तो एनर्जी क्या है, सबसे अधिक लाइमन की है, फिर बाल्मर की है, फिर पास्चन की है, फिर ब्रैकेट की है, फिर पी फंड की है। वैसे आपकी जो वेवलेंथ हो जाएगी उल्टा हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो कि दोनों सीरीज में हाउ कैन कंपेयर, जितने भी सीरीज हैं उनको आपस में कंपेयर करोगे तो ऐसे वेवलेंथ और एनर्जी का कंपैरिजन होगा। और ये तो मैंने जो कॉन्सेप्ट दिया है आई थिंक सारे बच्चों को समझ में आया होगा बेटा जी। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ हमसे डिस्कस करना, ठीक है ना। तो बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये इसको देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर इस पे आते हैं। स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड बाय एच एटम। स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब फोटॉन्स से होता है, ठीक है ना। अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए एक्साइटेड स्टेट में है और उसको n=1 में मान लो आना है, आएगा ग्राउंड स्टेट में तो आएगा। वो कई तरीके से जंप कर सकता है, या तो डायरेक्ट आ सकता है यहाँ पर n= सीधे 1 में गिरेगा तो एक फोटोन निकालेगा, या तो एक एक करके क्या है गिर सकता है, वो इसमें गिरा एक फोटोन, इसमें गिरा दूसरा फोटोन, इसमें गिरा अगला फोटोन, या तो वो 2 में आएगा फिर 3 में गिरेगा, है कि नहीं बेटा जी। या तो वो 2 में आए फिर डायरेक्ट, या तो क्या बोलते हैं 3 में आए, 3 से डायरेक्ट कहाँ गिर जाए, वो 1 में गिर जाए। इससे बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि एक एक जंप में वो एक एक फोटॉन्स बाहर निकालता है वो। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में किसी भी तरीके से जंप करता है, और जो एक जंपिंग में एक फोटॉन उसको निकालना ही निकालना है। तो कुल कितने नंबर ऑफ पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स ये कितने नंबर ऑफ पॉसिबल फोटॉन्स बाहर निकाल सकता है, तो वो निकालता है NC2, टोटल नंबर ऑफ एमिटेड फोटॉन्स ड्यूरिंग द डी एक्साइटेशन। जब ये जंप करेगा नीचे की तरफ तो कितना, n(n-1/2). कौन से स्टेट में है, n का मतलब क्या होता है, जो उसका जिस स्टेट में है वो किस स्टेट में है, 4 स्टेट में है। तो अगर 4 स्टेट से जंप करना उसको है तो इस केस में कितने नंबर ऑफ पॉसिबल फोटॉन्स आ जाएंगे, इस केस में नंबर ऑफ पॉसिबल फोटॉन कितना आ जाएंगे, 4 4-1/2। क्या आ जाएगा यहाँ पर, 4-1 आ जाएगा 3, और 3 से मल्टीप्लाई 4 12 आ जाएगा 2। इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल फोटॉन्स आ जाएंगे 6। तो ये फार्मूला आप यूज करोगे तो आपको नंबर ऑफ पॉसिबल फोटॉन्स मिल जाएंगे ड्यूरिंग द डी एक्साइटेशन। और n क्या है, n वो जिस लेवल में एक्साइट होकर के गया है और जहाँ से उसे जंप करना है नीचे की तरफ, वो
n कहलाता है। और इस फार्मूले में रखोगे तो नंबर ऑफ पॉसिबल फोटॉन्स निकल के आपको आ जाएंगे। आई थिंक इस बात को समझ पाए आप। ठीक है बेटा जी, थैंक यू।